नमस्कार दोस्तों, तंत्र ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आपके घर परिवार में मंगलमय बनी रहे। आप लोगों ने बहुत लोगों रिक्वेस्ट किया था और मैसेज भी किए थे और कोई लोग बोले थे कि हमारे पास मसान है तो उसको सिद्ध करने का मंत्र बताइए कहकर बोल रहे थे। तो उसके लिए आज मैं मंत्र लेकर आया हूँ और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सभी के लिए है। आपके पास है अवेलेबल तो इसको सिद्ध कर सकते हो। जनरली इस मसान के जो सिद्ध करने की प्रक्रिया है, इसको गुरु के साथ में ही सिद्ध किया जाता है। इस मंत्र को ऐसे नहीं दिया जाता है। लेकिन आप बहुत दिनों से आप मोरे को बोल रहे हो ना, कम से कम 6 महीना 7 महीना हो गया, फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, तो उसके आधार पे इस मंत्र को लेकर आया हूँ। लेकिन पहले बताता हूँ, इसको सिद्ध करना आसान नहीं है। इसमें इंसान सबसे ज़्यादा पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। अगर गुरु सान्निध्य में नहीं रहता है, उसके पास से दीक्षा नहीं होती है या फिर कोई देवी शक्ति नहीं होती है, तो इंसान का मरना तय होता है। इसलिए सोच समझ कर करना। मैं पहले आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ। जब आप अगर इसको सिद्ध करोगे, आपके पास मंत्र नहीं है तो मैं मंत्र दे रहा हूँ, आप इसको सिद्ध करोगे तो अपने गुरु के साथ में रहना, जिससे आप दीक्षा लिए हो उसके साथ में रहना, या फिर नहीं है तो आपके पास कोई देवी शक्ति होगी तब करना, या फिर अपने गुरु से अच्छे से दीक्षा लिए हो, तंत्र मंत्र, बंधन मंत्र, रिंगर घेरा मंत्र, या फिर मसानी कोई मंत्र और आपके पास है मसान बंधन का, तब इस कार्य करना, अन्यथा मत करना। इसको करने के लिए 15 दिन का आपको साधना करना पड़ेगा। इसको साधना करना पड़ेगा भाई फिक्स है, क्योंकि आप कपाल में करोगे। कपाल कहने का अर्थ है मसान, खोपड़ी। इसमें 2 चीज़ में किया जाता है, एक उल्लू के खोपड़ी में किया जाता है सिद्ध, और एक इंसान के खोपड़ी में सिद्ध किया जाता है। इसको 2 प्रकार से करते हैं। बहुत लोग उल्लू खोपड़ी में भी जानते हैं और इंसान के भी, दोनों को भी करते हैं। लेकिन आपको जो प्राप्त हो जाए वो कर लेना, और किसी से चुराना भी मत, ठीक है। चुराया हुआ काम नहीं आता है तो आप प्राप्त कर लेना कहीं से, किसी अपने या फिर अपने गुरु के पास होगा तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो उसके लिए आइए मंत्र बता रहा हूँ। इसको याद रखना, 15 दिन में ही सिद्ध होगा ये। और जो मंत्र बताऊंगा उसको 11-11 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसको कार्य करने का समय रहेगा आपका वही 9 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच में करना पड़ेगा, या फिर 12 बजे से लेकर 4 बजे रात्रि के बीच में, इतने समय में करना। आप कोई देखे मत, सुनसान रहे, ऐसे समय में करना है आपको। अब इसको किस दिन करना है ये भी बताता हूँ। कृष्ण पक्ष के पहला दिन से स्टार्ट करना है और लास्ट अमावस्या के आते तक आपको करना है। रोज़ इसको करना, सिद्ध करना है। 11 बार बस पढ़ना है इस मंत्र को, उसके बाद आना है। और लास्ट में इसमें तामसिक प्रयोग होगा। स्टार्टिंग में आपको तो सात्विक प्रयोग करना पड़ेगा स्टार्टिंग करते समय, लेकिन आपको लास्ट में आपको तामसिक प्रयोग करना पड़ेगा। तो याद रखना, आपके पास करने की क्षमता है तभी करना, अन्यथा मत करना। और इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है ये भी बताता हूँ। अगर आप कहीं जाते हो, आपको अकेला हो, डर लग रहा है, तो भी शमशान को आपके पास सिद्धि है, तुरंत उस मंत्र को पढ़ो, शमशान आपके पास आ जाएगा। आपको दिखेगा नहीं, अदृश्य रहेगा वो, लेकिन आपको रक्षा करेगा। अगर आप शमशान कहीं भेजते हो कुछ कार्य करने के लिए, मारण के लिए, उच्चाटन के लिए, किसी की रक्षा के लिए, घर बंधन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, मसान को तुरंत बुलाओगे, आपके कार्य को तुरंत करेगा। हर चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं इसको, एक ही चीज़ में नहीं है। अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए, दोनों के लिए इसमें कार्य को आप ले सकते हैं। इसमें मसान एक बार आपको सिद्ध हो गया तो समझो, आप समझो अमर हो गए। कहने का अर्थ है कि आप तंत्र विद्या में महारत हासिल कर लिए। बड़े इसके बाद अगर शमशान सिद्ध हो गया आपका, तो बड़े बड़े जो भी आप सिद्धियाँ करते हो, कोई भी तंत्र मंत्र सीखते हो तो ईजी सीख जाओगे। आपको ज़्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार मसान को बुलाओगे, उसके बाद जो भी मंत्र पढ़ोगे तुरंत सिद्ध हो जाएगा। तुरंत आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना फिर आपको डर की, आपके अंदर जो डर लगा रहता है कि मेरे अगर कुछ करता हूँ या फिर कुछ साधना करता हूँ कुछ हो जाएगा कर, तो अगर एक बार मसान को बुला ले, कुछ साधना करते हो, वहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े ही माता कोई भी है, शमशान कलवा शमशान काली सिद्धि भी करते तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई भी आपकी प्राण को हानि नहीं है। बस इसको याद रखना, मंत्र में त्रुटि मत करना। जो भी मैं मंत्र बताऊँ उसको त्रुटि मत करना। बस अगर त्रुटि किए
तो आप देखना आपके ऊपर तुरंत हावी हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर मंत्र को एक भी त्रुटि किए तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे तुरंत। तो इससे अच्छा बंधन घेरा, रिंगन घेरा मंत्र और गुरु के साथ में ही करना। जहाँ से आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, जहाँ से आप गुरु दीक्षा ले रहे हो, वहाँ से अपने गुरु से बोलना मैं कपाल सिद्धि कर रहा हूँ, मसान सिद्धि कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे का मसान या फिर मसान जो बोलते हैं खोपड़ी होता है ना, उसको किसी दूसरे के पास से मत लाना या फिर उससे प्राप्त करना, उससे उसके आदेश से लेकर आ जाना है तो सिद्ध हो जाएगा। वो अगर बोल दिए हाँ ले जाओ ठीक है कहकर, तो या फिर चुरा के मत लाना किसी से आदेश से ही लेकर आना उसको, अपने खासकर अपने गुरु के आदेश से ही, ठीक है। तभी वो जल्दी से सिद्ध होगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा कपाल को लाते हो, बोलते हैं हमारे पास कपाल है, सिद्ध कर लिया हम इसको, सिद्ध नहीं हो रहा है कहकर, भाई वो दूसरे कपाल है तो थोड़ी सिद्ध होगा, उसको तो कोई दूसरा सिद्ध करके रखा है, उसको कोई दूसरे के हाथ में कंट्रोल है, तो आपके हाथ में अपना कंट्रोल थोड़ी देगा। जो भी उसके ऊपर कंट्रोल करके रखा है मसान के ऊपर, वो कोई तंत्र मंत्र और एक्स्ट्रा करके रखा है, बंधन करके रखा होगा कि दूसरे के पास मत जाए, दूसरे की बात मत माने, ऐसा करके तो रखा होगा ना। तो इसका मैं विधि बताता हूँ। सबसे पहले इसका विधि होगा कपाल को सामने में रखना, काला वस्त्र होगा, और दिन तो बता दिया हूँ, कोई भी दिन रहेगा, लेकिन कृष्ण पक्ष के पहले दिन से स्टार्ट करना, 15 दिन तक ये कार्य चलेगा, 11 बार इसका जप करना पड़ेगा आपको। सामने कपाल रखना और कपाल के सामने में 5 दीपक जलाना, कपाल के उसके सिर में 1 दीपक जलाना, वो भी आटे का दीपक होना चाहिए, चौमुख का दीपक रखना, ठीक है। और वहाँ पे 7 नींबू रखना। 7 नींबू रखने के बाद वहाँ पे 5 प्रकार की कोई मिठाई लाना, होम धूप रखना, सही धूप सबसे उत्तम रहेगा, और थोड़ा सा शराब, महुए का शराब है तो सबसे उत्तम रहेगा, नहीं तो और कोई भी हो शराब हो चलेगा। उसके बाद अपने गुरु मंत्र, रिंगन घेरा मंत्र, रक्षा घेरा मंत्र पढ़ना। उसके बाद मंत्र को पढ़ना, जितने भी बार मंत्र पढ़ोगे वहाँ पे जो 7 नींबू है उसको काटना और उस मुंडी खोपड़ी के ऊपर निचोड़ना। उसके बाद थोड़ा सा शराब डालना, उसके बाद फिर मंत्र पढ़ना, फिर निचोड़ना, फिर शराब उसके ऊपर डालना है, उस खोपड़ी के ऊपर। ऐसे करते करते आपको 11 बार पढ़ना है और लास्ट में बोलना है, हे शमशान आपको मैं सिद्ध कर रहा हूँ, आपको लास्ट में तामसिक भोजन प्राप्त होगा या फिर तामसिक भोजन दूंगा, ऐसा करके बोलना है। और वहाँ से कपाल को लेकर आ जाना है, उसको कपाल को काला कपड़ा में रखना है, बांध करके रखना है, फिर से आ जाना है। और घर के अंदर अभी मत रखने, कहीं अपने बाहर किसी स्थान में उसको रख देना, सुरक्षित स्थान, घर के अंदर लेके नहीं जाना। ऐसे ही करते करते आपको 15 दिन तक करना है। और लास्ट 15 दिन में आपको याद रखना, एक काली मुर्गी या फिर काले मुर्गा, या फिर नहीं मिलता है तो काले बकरे का कलेजी चाहिए और काले मुर्गी का कलेजी, इनमें से कोई भी प्राप्त कर लेना। और लास्ट के दिन में जब 7 नींबू कट करोगे उसके बाद लास्ट में कलेजी को देना, होम धूप देना। उसके बाद शराब जितना भी लेके गए हो उसको एक ही बार में देना, वो आपको सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको उस काले कपड़े में ही रखना है हमेशा, और काले कपड़े में अगर रखते हैं उसके साथ में थोड़ा सा बंधन साथ में रखना है, वहाँ पे उसके साथ में बंधन रखना ताकि उसमें ऊर्जा शक्ति बने रहे, इतना करना। उसके बाद अगर इसका कहीं भी प्रयोग करते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र कार्य करके उसको निकालना, उसको जो भी पूछोगे वो तुरंत बताएगा, ठीक है। वो मुंडी हिलना स्टार्ट हो जाएगा, उस मंत्र को पढ़ोगे, उसको फूंक लगाओगे, उसके बाद बोलोगे इसको ऐसा हुआ है। अगर कोई इंसान आपको कुछ कर रहा है, इंसान का नाम बोलोगे तो मुंडी हिलना स्टार्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आ जाना है और उसको किसी सुरक्षित स्थान में रख देना है, या फिर जहाँ आप सिद्धि करते हो वहाँ पे रखना है, जहाँ पे अपना जो देवी अगर सिद्धि की हो वहाँ पे रखना है। और जहाँ भी आप कोई भी तंत्र क्रिया करने जाते हो तो हमेशा उसको कपाल को साथ में लेकर जाना है। और कोई भी कार्य करते हो तो हमेशा रात में ही करना, दिन में मत करना, ठीक है। तो मंत्र को बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, उल्टा खोपड़ी पट मसान, मरी मुआ वीर मसान, कलवा काली मरी मसान, कील का तावे पट मसान, मरघट की धुनी लरघट की मसान, खोल दे खोपड़ी किलकारी शमशान, जाग 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 मसान। यही वो मंत्र है, आपको मैं स्क्रीन में लिख कर दे दूँगा। कई लोग बोलते हैं कि आपका आवाज़ थोड़ा सा दब गया है तो समझ नहीं आया क्या कर, तो मंत्र को मैं आपको स्क्रीन दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। और बार बार बोलता हूँ, अगर आपके पास अच्छी सिद्धियाँ हैं और उससे पहले तभी सिद्ध करना, अन्यथा मत करना, क्योंकि आपकी जान के ऊपर भी आ जाएगा। और मैं इसका अनुमति नहीं देता कि आप
ना मेरा यूट्यूब चैनल आपको अनुमति देता है कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी में करना। मेरे यूट्यूब चैनल इसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, न इसका कोई भी आपको जान मान का हानि होता है तो इसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। तो आप सोच विचार के करना, अच्छे से करना। और इसमें याद रखना, कार्य करते वक्त आपके अंदर डर की भावना नहीं होना चाहिए। नहीं, डर आपके शरीर के अंदर में हुआ तो वहाँ के जितने भी भूत प्रेत हैं आपको हावी हो जाएगा, आपका शरीर को नुकसान हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि गुरु के साथ में ही करना, और अच्छी दीक्षा है, अच्छी मंत्र है तभी करना, अन्यथा मत करना। आप एक बार इसको सिद्ध करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर एक बार मसान सिद्ध हो गया तो समझो आपका हर कार्य सिद्ध होगा। हर कार्य, ऐसा नहीं है, जो कार्य के लिए उसको बोलोगे, कहीं भेजोगे तो हर कार्य को सिद्ध करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्त को भी बताना। और हमेशा बोलता हूँ, अच्छे लोगों का मदद करना। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छाई के रास्ते में चलना, किसी का बुरा मत करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।